एक बहुत ही हैंडसम लिमो ड्राइवर था, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल थी, तो ज़िंदगी की बहुत ही अच्छे से मज़े लेता था। एक बार एक लड़की से मिलता है तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। आज मैं आपको 2004 की एलिफ हॉलीवुड रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी की मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है और एल्फी खुद की इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है लड़की हमेशा मेरे पीछे पागल रहती है। उसका स्टाइलिंग वगैरह का सेंस उसे बहुत ही अच्छे से आता था। दिन में उसे कभी भी कोई भी लड़की मिल सकती है, तो इस वजह से वो हमेशा रेडी रहता था। घर से बाहर निकला और अपनी नेबर की लेडी से बात करने लगता है। उसके साथ भी वो बहुत ही अच्छे से फ्लर्ट किया। जाते जाते कहने लग गया कि शायद रात में मेरी आवाज़ आपको आ सकती है। मेरा अपार्टमेंट बहुत ही गंदा है तो उसकी साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ेगी। अल्फी ने नेबर लेडी की बहुत ही तारीफ़ की थी, तो कहती है मैं कर दूंगी। इसी तरह से हमेशा औरतों को मैनिपुलेट करता है। थोड़ा फरवरी से आने के बाद वो न्यूयॉर्क में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप की लड़कियाँ उसे मिल सकती थी। वो हमसे कहता है मेरी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, खाना पीना हो जाए और कुछ लड़कियाँ मिल जाए, बस उतना ही इसे अपनी लाइफ से चाहिए। वो एक लिमोजिन का ड्राइवर था। आज रात वो एक मैरिड वुमन के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसका नाम था डॉरी। वो कहता है उसका हस्बैंड और उसके बीच में बहुत टाइम से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। एक तरीके से उनके मैरिज के लिए मैं हेल्प ही कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से मिल रहे थे। डोरी को अब लगने लग गया था शायद अल्फी के साथ उसका जो अफेयर है इसे अलग लेवल पर लेके जाया जाए। वो अल्फी से कुछ कमिटमेंट चाहती थी। इसके बारे में अल्फी को पता चल गया। लड़कियों के बारे में ये सब चीज़ें हमेशा अल्फी को पता चल जाता है। नेक्स्ट वीक में डोरी उससे फिर से मिलना चाहती थी, तो अल्फी उसे मना कर देता है। उसने कहा कि मुझे बहुत काम है, अब इसके बाद फिर से कभी भी उसे कॉल करने नहीं वाला। आज रात ज़रा लेट हो चुका था। वो हमसे कहता है मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं घर जा सकता हूँ, वरना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छा एक बात लूँगा और उसके पास ही सो जाऊँगा। उसे जब भी ज़रूरत होती थी तभी उसके पास आता था। उसकी इस गर्लफ्रेंड का नाम था जूली। जूली उसे देख के बहुत ही खुश थी। आज रात वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर अल्फी कहता है मैं आज बहुत ही थक चुका हूँ। जूली समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अल्फी को ऑनेस्टली कहने के लिए कहती है कि आज रात वो कहा था, पर अल्फी उसे कुछ भी नहीं बताया। जूली ने कहा कि इस तरीके से तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। अल्फी को लगता था कि वो अगर कमिटमेंट करता है तो उसका लाइफ वहीं पे रुक जाएगा। उसे फिर अपने पार्टनर की उंगलियों पे नाचना पड़ेगा। आज रात जूली ने उसे आई लव यू कह दिया, पर अल्फी उसे सिर्फ थैंक यू कहता है। इस बात से जूली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो चिल्लाने लग गई, तभी उसका बेटा उठ के आ गया। अल्फी को छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। वहाँ से फिर वो चला देता है। अगले दिन वो काम पर आया। उसका फ्रेंड जिसका नाम है मार्लन, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बीच में ब्रेकअप हो गया था। रात के 3 बजे वो उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए गया था, पर फिर भी वो उसे माफ़ नहीं किया था। एक्चुअल में मार्लन और उसकी गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी, और मार्लन को लगता था उसे बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाएगी, इसलिए वो ब्रेकअप किया था। जब गर्लफ्रेंड लाइफ में नहीं रहा तभी वो रियलाइज़ किया कि वो उसी से ही प्यार करता था। अल्फी इस तरीके से बहुत सारे रिलेशनशिप देखता है जिसमें वो लोग झगड़ते रहते हैं। उसका बॉस और उसका वाइफ भी हमेशा झगड़ते रहते हैं। उसने कहा मैरिज अगर इसी तरीके से होगा उस पर वो बिलीव नहीं करता। अल्फी के साथ मार्लोन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए गया। यहाँ एक लड़की अल्फी को पहचान लेती है। एक रात साथ थे, पर अल्फी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो फिर से आज रात जूली से मिलने के लिए आया। जूली उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसे पता चल गया था अल्फी के साथ किसी और लड़की का रिलेशनशिप है। उसे आज रात अंदर नहीं आने देती है। वो फिर मार्लोन के गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है जिसका नाम है लोनेट। उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है मार्लोन तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हें उसे और एक चांस देना चाहिए। ये दोनों फिर यहाँ वहाँ की बातें करने लग गए। म्यूज़िक लगा के लोनेट डांस करती है। अल्फी कहता है मुझे अगर इस तरीके से डांस आता तो मैं यहाँ नहीं होता, तुम्हें तो स्टार होना चाहिए। डांस करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पे अल्फी ने रियलाइज़ किया कि वो कितनी बड़ी गलती कर दिया।
इस तरीके से उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए था। काम पर आने के बाद मार्लोन अल्फी से कहता है, कल रात तुमने क्या किया? अल्फी अपना मुंह छुपाता हुआ घूम रहा था। मार्लोन उसे रोक के कहता है, लॉनेट सुबह सुबह मेरे पास आई थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया और एक चांस देने के लिए वो रेडी है। वो इस सब के लिए बहुत ही थैंकफुल था। अल्फी कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। मार्लोन कहता है, मैंने उसे शादी के लिए भी पूछ लिया और तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे। और अल्फी को ये सब बहुत ही वर्ड लगता है और अपने आप को कहता है, उसी की वजह से अपने फ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गया। उसे लगा कि शायद जो भी किया उसने सही किया। आज जूली की बेटे का बर्थडे था। अल्फी को लगता है आज वो जूली को मना लेगा और वहाँ पे जाने के बाद नोटिस किया जूली किसी और के साथ है। अब उसे मनाने के लिए वो कुछ भी कर नहीं सकता। अल्फी कहता है, मुझे इन सब बातों से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो गेम में फिर से वापस आने के लिए रेडी था। आज रात वो 2 लड़कियों से मिला और दोनों लड़कियों को घर ले जाता है। इंटीमेट होते समय उसे अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गया था। आज रात वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता। पूरे वीक में उसे अलग अलग लड़कियों के साथ चांस मिला, पर फिर भी किसी के सामने वो परफॉर्म नहीं कर पाता। डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर ने उसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था? क्या किसी से तुम्हारी बात हुई और इसी वजह से तुम्हें बहुत अपसेट लगा? एक्चुअल में अल्फी फिर से एक दिन जूली को मनाने के लिए गया हुआ था। जूली ने उसे कहा, लाइफ में हम अलग अलग चीज़ें चाहिए। तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। अल्फी को लगता है जूली पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसे इस तरीके से अपनी लाइफ से जाते हुए देख बहुत ही बुरा लगा था। शायद इसी वजह से उसे प्रॉब्लम आया हुआ था। डॉक्टर उसका प्राइवेट पार्ट चेक करता है। डॉक्टर के सामने सब कुछ सही से चल रहा था। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ वर्क कर रहा है। मुझे वहाँ पर एक लम्ब लगा। ये लम्ब कैंसर का हो सकता है। इस वजह से अल्फी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जब घर पर आया, लोनेट उसका वेट कर रही थी। उसे कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा अल्फी का है या मार्लोन का है उसे कुछ भी पता नहीं था। अगर ये बच्चा होने देती और बाहर निकल कर आया तो मार्लोन उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। उन दोनों को ये बच्चा एबॉर्ट करना ही बात सही लगता है। हॉस्पिटल में जाके लोनेट फिर अपने बेबी को एबॉर्ट कर देती है। जो सब अल्फी ने किया, इन सब के लिए उसे बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास आया। उसका आज रिजल्ट आने वाले थे। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वॉशरूम में एक ओल्ड मैन से मिलता है। ओल्ड मैन उससे बात करने लग गया। कहता है, जब मैं तुम्हारी तरह यंग था तो हमेशा लाइफ से भागता रहता था। उसकी वाइफ हमेशा उसे कहती रहती थी उन्हें वेकेशन में जाना चाहिए, पर ओल्ड मैन इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। और एक दिन अचानक से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। वो इस बात को बहुत रिग्रेट करता है। अपनी वाइफ को याद करते हुए वो उस वेकेशन पे जाकर आया हुआ था। वो कहता है, लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ें इम्पोर्टेंट रहता है। तुम ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसे तुम बहुत प्यार करो, उसके बाद ऐसे जियो जैसे कि हर एक दिन तुम्हारा आखिरी है। अल्फी को ये स्टोरी सुन के बहुत बुरा लगा था। ओल्ड मैन उसे कहता है, तुम मेरा कार्ड लो। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अल्फी को टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और उसे कुछ भी हुआ नहीं था और वो बहुत ही खुश हो जाता है। अपनी लाइफ और उसकी बिजनेस, इन सब के लिए वो प्लान बनाए हुए थे। उसने एक लाइन को राइट देती है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेडी थी जिसका नाम था लीज। ये उम्र से उसके ज़्यादा थी पर फिर भी अल्फी को वो पसंद आई हुई थी। वो कार में उसके साथ फ्लर्ट करता है। फिर एक जगह वो शॉपिंग करने के लिए गया। लीज के साथ जो आदमी थी वो अल्फी को बाहर ही रोकने के लिए कहा, पर अल्फी उसका बात मानता नहीं और अंदर आ जाता है। लीज जो कपड़े ट्राई कर रही थी इसके बारे में अल्फी ओपिनियन दे रहा था। अल्फी ने लीज को पूछा कि ये आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? लीज ने कहा, ये किसी और का हस्बैंड है। उसका हमेशा अलग अलग बॉयफ्रेंड रहते हैं। उसने लीज को उसके होटल पे छोड़ दिया और जाते जाते अपना नंबर दे जाता है। उसे लगता है एक हाई स्टैंडर्ड वाली लेडी अगर उसे भाव दे रहा है तो उसे सेटल डाउन नहीं करना चाहिए। अभी भी लाइफ के बहुत सारे मज़े वो ले सकता है। जो भी उसने डिसाइड किया था इन सारी चीज़ों के बारे में वो भूल गया था। नेक्स्ट दिन में मार्लोन का लेटर मिलता है। मार्लोन और लोनेट एक अलग सिटी में मूव्ड हो गए थे। लोनेट कह रहा था मार्लोन को अल्फी से लास्ट टाइम नहीं मिलना चाहिए। आज क्रिसमस था और अल्फी अकेला था और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। इस वक्त रिलेशनशिप में होना बहुत ही अच्छा होता है। रास्ते से गुजरते हुए उसने एक लड़की को देखा। उसका नाम था निकी। उसे वो बहुत ही अच्छी लगी थी तो उन्हें वो राइड दे देता है।
निकी एक फ्री स्पिरिट थी, जो उसे अच्छा लगता था वो उसे हमेशा कर डालता था। चीज़ों के बारे में सोचना उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। अल्फी को उसकी सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी। तो आज रात वो एक पार्टी में जा रही थी, तो अल्फी को भी वो इनवाइट करती है। इन्होंने एक रात साथ में स्पेंड किया। अल्फी को कोई भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं लगती, पर निकी को पूछता है क्या तुम क्रिसमस के लिए मेरे साथ रुक सकती हो। निकी भी इस बात के लिए मान गई। ये अलग अलग स्पेसेस पे गए और अपना टाइम इन्होंने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। ऐसे इनके बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पार्टी करते करते निकी ने अल्फी का ग्लास तोड़ देती है। अल्फी को रियलाइज होती है शायद इनकी रिलेशनशिप यहीं तक चलने वाली थी। इसके बाद निकी का गुस्सा बाहर आने लग गया था। वो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाती थी। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फाइट होने लग गए। एक दिन वो अल्फी से पूछती है आज रात तुम कितने बजे घर आने वाले हो। अल्फी कहता है इस तरीके का क्वेश्चन सहाना बहुत ही डेंजरस बात होता है। अब जल्द से जल्द निकी से उसे ब्रेकअप करना पड़ेगा। निकी उसे रोकने के लिए उसके सामने न्यूड हो जाती है, पर फिर भी अल्फी रुकता नहीं। अल्फी ने कहा कि वो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे एक स्टैचू की याद दिलाती है। वो जब छोटा था उसकी स्कूल की ट्रिप में एक स्टैचू देखने के लिए गया हुआ था। अल्फी को उस लेडी का स्टैचू बहुत ही अच्छा लगा, उससे परफेक्ट लगता है। पर बाद में जब उसे पीछे से देखा तो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकती थी। अब उसे लग रहा था निकी का जब वो बहुत ही पास आ चुका था तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे देख रहे हुए थे। इसके बाद वो तुरंत अपना ओल्ड लाइफस्टाइल जीने लग जाता है। लिस के पास वो आ गया। ये दोनों ड्रिंक करता है। अल्फी ने लिस को एक बिजनेस आइडिया के बारे में बताया हुआ था। लिस को आइडिया बहुत ही अच्छी लगती है। एक्चुअल में लिस का एक ब्यूटी ब्रांड था। वो भी पहले बहुत पुअर थी और बाद में रिच बनी थी। लिस कहती है तुम बहुत ही ब्रेव और एम्बिशियस हो, पर फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम में कम है। अल्फी कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता। लिज ने कहा पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अल्फी घर पर आया तो निकी ने अपनी गलती रियलाइज़ की। वो उसे कहती है अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी। मैं मेरी मेडिसिन लूँ और इन सब अल्कोहल वगैरह से दूर रहूँगी। ये सब कहने के बावजूद अल्फी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। निकी इस बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। वो तुरंत उसके घर से चली जाती है। निकी को जाने के बाद अल्फी को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस होता है। उसे लगता है ओलमैन जो कुछ कह रहा था वो सब सही थी। वो फिर से रिलेशनशिप में रहने के लिए ट्राई करने वाला है। वो एक दिन जाके जूली को अप्रोच करता है क्योंकि उसके साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी। उसने कहा हमारे बीच जो भी था इसके लिए वो बहुत ही सॉरी है। अगर वो चाहती है तो फिर से दोनों रिलेशनशिप में आ सकती है। अगली मोमेंट पे जूली का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। अल्फी कहता है तुमसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अपने बेटे को मेरी तरफ से हाय कहना। इस तरीके से जूली को अपने लाइफ से जाता हुए उसे बहुत ही बुरा लगता है। रात में वो अपने बॉस के पास आया तो बॉस बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। बॉस की वाइफ उसे छोड़ के चली गई थी, जिससे वो हमेशा झगड़ता रहता था। अल्फी को जब ये बात पता चली तो वो बॉस को कहता है तुम रो क्यों रहे हो, जाके उसे फिर से पाने की कोशिश करो, उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाओ, उसके लिए लेटर्स लिखो। बॉस ने कहा क्या ये सब चीज़ें काम करती है। अल्फी ने कहा मुझे तो लगता है शायद ये काम करेगा, लड़कियों को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। अल्फी फिर डिसाइड करता है उसे अपने फ्रेंड से मिलना, तो डायरेक्टली वो लोनेट के पास आ गया। लोनेट ने कहा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अल्फी ने एक छोटी बेबी की आवाज़ सुनी। एक्चुअल में लोनेट ने उस दिन अबॉर्शन नहीं करवाया हुआ था। अल्फी बेबी देखता है तो वो उसका ही बेबी था। इन सब सिचुएशन के बारे में पता चलने के बाद भी मार्लन लोनेट के साथ रह रहा था। अल्फी ने रियलाइज़ किया लोनेट की चेहरे से पता चल रहा था उस दिन उसने अबॉर्शन नहीं किया था, पर फिर भी मैं उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्ची को देख के उसके आँख में आंसू आ गए थे। वो पूछता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। लोनेट ने कहा जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मार्लन गुस्सा हो जाएगा। वो जा रहा था तभी मार्लन घर पे आ गया था। अल्फी कहता है मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मार्लन कहता है तुम हमेशा यही करते हो, तुम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हो पर कर देते हो। तुम्हारे एक्शंस बहुत ही ज़्यादा घटिया होते हैं। अल्फी वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में वो बहुत ही रोया। उसने उस ओल्ड मैन को कॉल किया। ये सारी सिचुएशन उसे समझा देता है। अल्फी को लग रहा था कि वो शायद हमेशा अकेले ही रहेगा, किसी भी रिलेशनशिप को निभा नहीं सकता। ओल्ड मैन ने कहा जो भी हुआ वो तुम्हारे पास्ट की चीज़ है
अब तुम आगे क्या करोगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम हमेशा अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो। अल्फी ने रियलाइज़ किया वो लीज को बहुत ही लाइक करता है। उसके लिए वो फ्लावर्स लेने के लिए चला गया जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी और इसी तरह की अलग अलग फ्लावर्स क्लिक किया। उसके पास आकर कहता है चलो मेरे साथ किसी वेकेशन पे चलते हैं। वहाँ पे उसे प्रपोज करने वाला था पर लीज ने कहा मुझे कुछ काम है। अल्फी ने कहा वीकेंड पे भी हम जा सकते हैं। लीज ने फ्लावर्स देखा और उसे वो बहुत ही अच्छे लगे। वो कहती है तुमने मेरा दिन बना दिया। लीज की बातों से अल्फी को पता चला वो उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रही थी। उसने पूछा क्या कोई अंदर है। उसने अंदर देखा तो लीज किसी और आदमी के साथ थी। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था। वो कहता है मुझ में क्या कमी है कि तुम उसके साथ हो। लीज उसे बता नहीं रही थी पर अल्फी ने उसे बहुत फोर्स किया। तो कहती है उसका एज कम है। इस बात से अल्फी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसने कभी सोचा नहीं था लीज से इस तरीके से प्यार करेगा फिर भी उसे रिजेक्शन मिलेगा। वो एक ब्रिज पर था जहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है। उसका नाम था डोरी। अल्फी कहता है मैं तुम्हारे साथ जो भी किया था वो बहुत ही घटिया था। इसके लिए वो उसे सॉरी कह रहा था। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता मुझे अचानक से हो क्या जाता है। जब रिलेशनशिप में चीज़ें सीरियस हो जाती है तब मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। डोरी ने कहा तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ अपने आप को पता चलने दो तुम क्या कर रहे हो। उसके जाने के बाद अल्फी हमसे कहता है मेरे पास सब कुछ है मेरे पास एक जॉब है और एक अच्छी लाइफ में जी रही हूँ। अभी भी मैं ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ पर फिर भी मेरे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। लाइफ में पीस ऑफ माइंड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा वो अलग अलग चीज़ों के पीछे भागता रहता है और एक जगह पे सेटल नहीं होता। इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स उसे आया। अगर वो एक ही रिलेशनशिप में रहता तो उसे कभी भी ऐसे महसूस नहीं होता। जिन भी लड़कियों के साथ अल्फी रिलेशनशिप में था वो सारी लड़कियां उससे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था पर अल्फी ने उन्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। इन सब बातों पे उसे रिग्रेट होता है पर अब वो एक अच्छी रिलेशनशिप पाना चाहता है इसके लिए वो ट्राई करेगा। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।